गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में इनवर्टिब्रेट का सारा कुछ देख लिया था। आज हम लोगों को देखना है वर्टिब्रेट के बारे में। देखिए, सबसे पहले क्या है कि अभी जो कंडीशन है पैंडेमिक कंडीशन है, लेक्चर को आपको देखकर ही बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है, फिर लाइव मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीक से। तो आपको फिलहाल ये देखना है कि जो बोला जा रहा है उसको सुने और उसको कॉपी पे नोट डाउन करने की कोशिश करें, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैंने लगातार हर वीडियो में ऐसा आपको बताया। ठीक है, तो अभी जो हम लोग का चल रहा है कोऑर्डिनेट्स टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स के लिए सबसे पहले जनरल कैरेक्टर देखते हैं कि वो किस टाइप से बनते हैं। तो आपको सारा फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने शुरू से पढ़ा रखा है। ठीक है, तो जितने सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्वेटिक होंगे, एरियल होंगे और टेरेस्ट्रियल होंगे। ये तीनों टाइप में मिल सकते हैं। मतलब मैंने क्या होगा कि इनका जो हैबिटेट होगा, हैबिट्स होगा, वो एरियल में भी मिलेगा, एक्वेटिक में भी मिलेगा और टेरेस्ट्रियल में भी मिलेगा। और ऑल फ्री लिविंग विद नो फुल्ली पैरासिटिक फॉर्म। और सारे के सारे जो होंगे वो फ्री लिविंग होंगे, कोई भी जो होगा वो पैरासिटिक फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ठीक है, सब के सब क्या होंगे? फ्री लिविंग फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, बता सकते हैं आपको फ्री लिविंग फॉर्म, पैरासिटिक फॉर्म। बॉडी जो होगा स्मॉल भी होगा, लार्ज भी होगा। तो बॉडी इज स्मॉल एंड लार्ज, आल्सो बाइलेटरल सिमेट्री होगा और मेटामेरिकल सेगमेंटेशन भी मिलेगा। कुछ ऐसे मिलेंगे जिसकी बॉडी बाइलेटरल सिमेट्री होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनको मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी मिलेगा। ठीक है, पोस्ट एनल टेल यूजुअली प्रोजेक्ट बियॉन्ड द एनस एट some stage and may or may not persist in the adult। मतलब कि कुछ के ऊपर जो एनस पार्ट होंगे, एनल कैनाल वाले रीजन, मतलब कि जो पोस्टेरियर पार्ट, एंटेरियर पार्ट होता है और एक पोस्टेरियर नीचे वाला पार्ट होता है पोस्टेरियर। यानी कि सिंपल सा बोल सकते हैं कि एनल टेल का प्रोजेक्शन होगा। कहने का मतलब अगर आपको दिख रहा हो तो इस पोर्शन में जो हम लोग का प्लास्ट पोर्शन यहाँ पे टेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन कुछ स्टेजेस में वो टेल मिलेंगे, कुछ में नहीं मिलेंगे, कुछ में एडल्ट फॉर्म मिलेंगे। जैसे अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, काउ, बफेलो, ये एडल्ट हो या यंग फॉर्म है, इन सारे में टेल मिलेगा। लेकिन ह्यूमन की बात करते हैं, इसमें नहीं मिलेंगे टेल। कुछ ऐसे आएंगे जिसके अर्ली स्टेज में टेल मिलेंगे, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, छोटे टेल मिलेंगे, फिर धीरे धीरे रिड्यूस कर जाएंगे। एक्सोस्केलेटन ऑफ्टन प्रोजेक्ट वेल डेवलप्ड इन मोस्ट वर्टिब्रेट। मैक्सिमम वर्टिब्रेट में हम लोग को एक्सोस्केलेटन भी प्रेजेंट मिलेंगे। ठीक है, बॉडी वॉल जो होगा वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, यानी कि तीन जर्मेनियल लेयर से बना हुआ रहेगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। फिर हम लोग बात करेंगे कि सिलोमेट जो होंगे वो ट्रू सिलोमेट होंगे, यानी कि मैंने कहा था इंट्रोसिलोमिक मिलेंगे, लेकिन ओरिजिन जो होगा वो साइजोसिलोमेट से। ठीक है, स्केलेटल रॉड प्रेजेंट होगा, वही नोटोकॉर्ड कहा जाता है। कुछ में स्केलेटल रॉड के फॉर्म में मिलेगा और कुछ में वो नोटोकॉर्ड के फॉर्म में मिलेंगे। और जैसे जैसे हायर वर्टिब्रेट्स मतलब हायर की तरफ मूव करने लगेंगे, उनके में वो मिलने लगेंगे एज अ वर्टिब्रल कॉलम। कार्टिलेजियस एंड बोनी लिविंग एंड जॉइंट एंडोस्केलेटन प्रेजेंट इन द मेजॉरिटी ऑफ मेम्ब्रेन। मतलब जितने सारे मेंबर होंगे उसमें कार्टिलेजियस और बोनी में मिल सकते हैं। मतलब कार्टिलेजियस भी होंगे, बोन मतलब नॉर्मली बोल सकते हैं कि बोनी होंगे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, लिविंग होंगे और जॉइंट एंडोस्केलेटन होंगे। देखिए हम लोग के बॉडी के अंदर बोन मिल रहा है, कार्टिलेजियस कहते हैं, फिश के कैरेक्टर में आगे पढ़ेंगे। फिर से क्या मिलेंगे, जॉइंट भी मिल रहा है, यहाँ भी जॉइंट है, यहाँ भी जॉइंट है, जॉइंट मिलेंगे। ठीक है, और स्केलेटन जो होगा वो बीच में सेंट्रली रॉड लाइक स्ट्रक्चर भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम लोग बात करते हैं बोनी और कार्टिलेजियस के अकॉर्डिंग, तो फ्रेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? फ्रेंजियल गिल स्लिट भी इसके पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मे और मे नॉट बी फंक्शनल, वो फंक्शनल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो कंप्लीट होगा विद डाइजेस्टिव ग्लैंड। मतलब जितने सारे भी डाइजेस्टिव सिस्टम बनेंगे उन सब के पास डाइजेस्टिव ग्लैंड भी क्या होगा, प्रेजेंट होंगे। ब्लड वेस्कुलर जो होंगे वो क्लोज सिस्टम मिलेंगे, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा वो क्लोज्ड होगा, हार्ट भी प्रेजेंट होगा और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो होगा वेल डेवलप्ड होगा। मतलब कि
हमारे लीवर और हार्ट इन सब का जो कंजक्शन पॉइंट होता है, जो मिलता है ब्लड रोटेशन के लिए, वो सब वेल डेवलप्ड फॉर्म में मिलेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होगा वो भी प्रेजेंट होगा और यहाँ पे किडनी जो होगा वो उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन बनेगा। नर्व कॉर्ड जो होगा वो डोर्सल साइड में मिलेगा, ट्यूबुलर होगा, बट नॉर्मली बात करेंगे तो ब्रेन प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है। और सेक्स जो होंगे वो सेपरेट होंगे, रेयर में हम लोग को एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। नॉर्मली सेक्स जो होंगे क्या होंगे, सेपरेट होंगे और एक्सेप्शंस जहाँ होगा वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो कॉर्टेक्स को डिवाइड किया गया बाद में दो ग्रुप में। ग्रुप नंबर ए में क्रैनिया, ग्रुप नंबर ए में क्रैनिया और ग्रुप नंबर बी में है कैरेनिया का। क्रैनिया और कैरेनिया का दो ग्रुप में। पहला ग्रुप जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, यूरोकोर्डाटा और सेफेलोकोर्डाटा। पहले हेमी कोर्डाटा नहीं सीखा था लेकिन उसको निकाल दिया गया, वो दूसरे वाले में हम लोग फिर उसको क्या किए, एक अलग फाइलम में पढ़े, यूरोकोर्डाटा और सेफेलोकोर्डाटा। यूरोकोर्डाटा को दूसरा हम लोग ट्यूनिकाटा के नाम से जानते हैं। यूरोकोर्डाटा का दो पार्ट, दो क्लास है, एसिडिया, एसिडिसिया और थैलेसिया। और सेफेलोकोर्डाटा का एक ही क्लास हम लोग को पढ़ना है और वो क्लास है हम लोग का लेप्टोकार्डिया। ये सब एक्सटेंड कर चुके हैं, ठीक है। क्रैनिएटा में, क्रैनिएटा में हम लोग पढ़ेंगे वर्टिब्रेट के बारे में। क्रैनिएटा में हम लोग पढ़ेंगे वर्टिब्रेट में, यही पढ़ना है हम लोग वर्टिब्रेट के बारे में। वर्टिब्रेट को दो में डिवाइड किया गया, इसका डिवीजन हुआ एग्नाथा और गैंथोस्टोमा। एग्नाथा का दो क्लास है, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमा। ऑस्ट्रेकोडर्मी, साइक्लोस्टोमा। गैंथोस्टोमा का दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पाइसेस और दूसरा टेट्रापोडा, ठीक है। अब इसमें हम लोग के पास आ जाएगा रेप्टाइल, बर्ड, एम्फीबियन, मैमल्स। इतने सारे आएंगे, रेप्टाइल, बर्ड, एम्फीबियन और मैमल्स। इन्हीं सब के बारे में आज हम लोगों को देखना है कि कैसे कैसे पॉइंट है। आपको मैंने अभी कोऑर्डिनेटर का जनरल कैरेक्टर बोला, लिखा मैंने कुछ भी नहीं है। आपको जो मैंने बोला उस चीज को आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, फिर आपको क्लियरली वो चीज समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है कि आपको कोऑर्डिनेटर को डिवाइड किया गया है, इस पॉइंट को देखना है। तो सबसे फर्स्ट आपका है एक्रेनिया। एक्रेनिया का जो इसको प्रोटोकोर्डाटा के नाम से जानते हैं, इसको हम नॉर्मली प्रोटोकोर्डाटा के नाम से जानते हैं। प्रोटोकोर्डाटा, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रोटोकोर्डाटा के नाम से जानते हैं। और क्रैनिएटा जो है इसको हम लोग यूकोर्डाटा के नाम से जानते हैं। यूकोर्डाटा, ठीक है। अब देखिए एरेनिया जो एक्रेनिया जो आपका बनाया गया है, स्लिप ऑफ टंग। एक्रेनिया जो आपका है इसको डिवाइड किया गया दो क्लास, दो सब फाइलम में, यूरोकोर्डाटा जिसको हम लोग ट्यूनिकाटा बोले और दूसरा सेफेलोकोर्डाटा बोले। तो ट्यूनिकाटा ध्यान से आप देखते रहिएगा, ठीक है। ट्यूनिकाटा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड ओनली इन टैडपोल लाइक लार्वा। क्या बोला कि नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड ओनली इन टैडपोल लाइक लार्वा। टैडपोल लाइक लार्वा जैसे नॉर्मली बोल सकते हैं टैडपोल लाइक लार्वा। टैडपोल लाइक लार्वा जो होंगे उसी में नोटोकॉर्ड या नर्व कॉर्ड जो होगा वो मिलेगा, ठीक है। एडल्ट सैक लाइक ऑफ्टन सेसाइल एंड इन अ प्रोटेक्टिव ट्यूनिका, ट्यूनिकेट्स। यानी कि इसमें एग्जांपल भी जो हम लोग पढ़ेंगे वो एग्जांपल कौन है हम लोग का, ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकाटा में एग्जांपल में हम लोग आएगा ट्यूनिकेट्स, मतलब कि ये लार्वल स्टेज में मिलेगा लेकिन जब एडल्ट स्टेज में आएगा तो सैक हो जाएगा किसका, रॉड लाइक स्ट्रक्चर का और कॉर्ड का, नर्व कॉर्ड का क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। ये दोनों ट्यूनिकाटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, बोर्ड को ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। ट्यूनिकाटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एसिडेसिया और थैलेसिया। एसिडेसिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो एसिडेसिया जो होता है ये सेसाइल ट्यूनिकेट्स को बोलते हैं। एसिडेसिया जो है वो किसको बोलते हैं, सेसाइल ट्यूनिकेट्स को बोलते हैं विद स्कैटर्ड मसल इन ट्यूनिका। ये
सोलिटरी भी होगा, कॉलोनियल भी होगा और कंपाउंड भी होगा। गिल्स सेल, न्यूमरस स्केडिया और अस्सी स्क्वायरेट, मतलब कि इसमें एग्जांपल में हम लोग का है एसिडियंस और सी स्क्वायरेट। टोटल 12 ऑर्डर स्पीशीज हम लोग को इसमें मिलेगा। मेन एग्जांपल इसका है हर्डमानिया, कोलोना और मोगुला। हर्डमानिया मेन एग्जांपल हम लोग का हर्डमानिया, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात क्या है कि हम लोग को देखना है एसिडिसिया। एसिडिसिया में जो पॉइंट आपको बोला मैंने, वो आप ध्यान से आपने सुना कि सेसाइल भी होंगे, ट्यूनिकेट्स, सेसाइल ट्यूनिकेट्स होंगे, फिर स्कैटर्ड मसल इन ट्यूनिका, मतलब कि मसल्स कैसे होंगे, स्कैटर्ड होंगे, और दूसरा सोलिटरी भी मिलेंगे और कॉलोनियल भी मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितना होगा, 1200 स्पीशीज होंगे। एग्जांपल है हर्डमानिया, मोलगुला, ठीक है, हर्डमानिया, मोलगुला और सियोना। हर्डमानिया, मोलगुला और सियोना, ठीक है, मेन एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सेकंड हम लोग का जो है क्लास जो हम लोग देखना है वो है थैलेसिया। थैलेसिया जो होता है वो फ्री लिविंग, फ्री स्विमिंग होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पेलेजिक ट्यूनिकेट्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं। फ्री स्विमिंग या पेलिकेट्स, फ्री स्विमिंग या पेलिजिक ट्यूनिकेट्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। मतलब कहने का होगा कि इसके मसल्स होंगे वो सर्कुलर मसल्स होंगे, इसके जो मसल्स होंगे कैसे होंगे, सर्कुलर मसल्स होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि ये कॉलोनियल में ही ज्यादा मिलना पसंद करेंगे, लेकिन चेन के फॉर्म में, मतलब कि एक लंबा चेन की तरह मिलना पसंद करते हैं, इसलिए हम लोग इसको चेन ट्यूनिकेट्स के भी नाम से जानते हैं। टोटली अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो टोटल 30 स्पीशीज हम लोग को मिलते हैं थैलेसिया में। एक्सटिंक्ट वाले हैं ये सारे करीबन। एग्जांपल जैसे साल्पा, डोलियोलम, साल्पा, डोलियोलम, ये इसके एग्जांपल हो गए थैलेसिया के, साल्पा और डोलियोलम, ये दो एग्जांपल है। और भी एग्जांपल आ जाएगा तो लिख सकते हैं पायरोसोमा भी इसी का एग्जांपल है, पायरोसोमा। एक बात बेटा आपको कंफर्म ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि जब आप क्लासेस कर रहे हो तो एग्जांपल्स जो है आपको याद ही करने पड़ेंगे, कोई ट्रिक वगैरह जो है वो काम नहीं आएगा, क्योंकि आपको एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक ना। अब अपने घर में कोई फैमिली मेंबर है तो ट्रिक से कोई नाम याद रखेंगे, दादाजी या पापा है तो उसका तो नाम याद रखेंगे, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का दूसरा क्या है, पहले में सेफेलोपोडाटा दिया हुआ है। सेफेलोपोडाटा का मतलब होता है कि हेड मिलेंगे, सेफेलो यहाँ क्या है, यूरो, मतलब हेड का कोई संभावना नहीं दिख रहा था, हेड रिड्यूस्ड फॉर्म की तरह दिख रहा था। लेकिन जब सेफेलोपोडाटा की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को हेड दिखेगा, ठीक है। तो सेफेलो का मतलब ही बता चुके हैं, हेड होना चाहिए, तो हेड के साथ रहेगा कॉर्डाटा। तो सेफेलो जो वर्ड था वो लाया गया था कैफेल से, ग्रीक वर्ड है कैफेल, जिसका मतलब होता है हेड, और कॉर्डा का मतलब कॉर्ड। तो हेड और कॉर्ड का कॉम्बिनेशन हुआ हमारा सेफेलोपोडाटा। सेफेलोपोडाटा का हम लोग को एक ही क्लास पढ़ना है, तो नॉर्मली सेफेलोपोडाटा बोलते हैं हम लोग को सेफेलोपोडाटा में नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ अलोंग एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी, मतलब कि नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जो है पूरे होल लाइफ ही प्रेजेंट होगा। इसमें क्लास जो है वो लेप्टोकार्डिया, ये बॉडी जो है इसका फिश लाइक है, लेप्टोकार्डिया जो है इसका बॉडी कैसा था, फिश लाइक स्ट्रक्चर था। तो बॉडी फिश लाइक, सेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट मायोस्टोम एंड न्यूमरस गिल स्लिट, बहुत सारे गिल स्लिट इसके पास है। फ्री स्विमिंग था एंड बोरोइंग लैंसेटेज, मतलब कि फ्री स्विमिंग रहता था और बोरोइंग करता था वाटर बॉडी। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो थे इसके 30 है, लेकिन एग्जांपल जो हम लोग को पढ़ना है वो नॉर्मली दो ही पढ़ना है। एक एग्जांपल है आपका ब्रांचियोस्टोमा, एक एग्जांपल इसमें देखना आप लोग को ब्रांचियो, तो हम लोग नॉर्मली इसी को बोल सकते हैं, इसको ना बोल के हम लोग पढ़ सकते हैं सेफेलोपोडाटा में ब्रांचियो एस्टोमा। आप इस क्लास में भी इसको पढ़ सकते हैं या
डायरेक्ट सेफेलोपोडाटा में एग्जांपल याद रख सकते हैं ब्रांचियोस्टोमा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप इसका ले सकते हैं ब्रांचियोस्टोमा के बाद एसिमेट्रॉन, ठीक है। ब्रांचियोस्टोमा का कॉमन नेम है एम्फियोक्सस, ठीक है। क्लियर है? जो भी पॉइंट्स बोले उसको सुने, एग्जांपल्स लेने लिखना, ठीक है। और आप रिपीटेड वे में सुनना है, ठीक ना। अब आया इसके बाद हम लोग का सेकंड ग्रुप जो था वो क्या था, क्रैनियाटा था, ठीक है। क्रैनियाटा का क्या नाम है, यूरोक्वाड्राटा। क्रैनियाटा जो है, क्रैनियाटा का दूसरा नाम क्या है, यूरोक्वाड्राटा। इसमें हम लोग किसके बारे में देखेंगे, वर्टिब्रेट। ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग देख रहे हैं वर्टिब्रेट के बारे में। तो क्रैनियाटा का जो होता है वो एक्वेटिक भी मिलेंगे, क्रैनियाटा जो यूकॉर्डेट है वो एक्वेटिक भी होंगे, टेरेस्ट्रियल भी होंगे, इसके साइज लार्ज होंगे, हायर कॉर्डेट्स में इसको हम लोग काउंट करेंगे। वर्टिब्रेट विद डिस्टिंक्ट हेड, मतलब वर्टिब्रेट भी होंगे और हेड क्या होंगे इसके, डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। नोटोकॉर्ड एम्ब्रायोनिक में भी होगा और एडल्ट में जो है नोटोकॉर्ड एम्ब्रायोनिक में प्रेजेंट होंगे और एडल्ट में जो है वो रिप्लेस होकर वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगा, ठीक है। यूरोक्वाड्रेटा में के जो एम्ब्रायोनिक स्टेज होंगे उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होंगे और एडल्ट में आते आते वो क्या बन जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम। क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम आने के बाद ही हम मूवमेंट कर पाते हैं ऑन दिस वे, ऑन दिस वे, ऑन दिस वे। अगर ये नोटोकॉर्ड के फॉर्म में रह गया हमारे एडल्ट स्टेज में भी तो हम मूव, मतलब ये जो हमारा वे है डाउन, अप, लेफ्ट, राइट, ये हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लार्वल एम्ब्रायोनिक स्टेज में ये नोटोकॉर्ड के फॉर्म में रहता है और एडल्ट स्टेज में आते ही ये किस में कन्वर्ट कर जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। जॉ और ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय स्कल और क्रेनियम। जॉ और ब्रेन जो है वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं स्कल और क्रेनियम की हेल्प से। क्रेनिएटा इंक्लूड अ सिंगल सबफाइलम द वर्टिब्रेट। इसमें एक ही सबफाइलम पढ़ना है तो वो क्या है, वर्टिब्रेट पढ़ना है। वर्टिब्रेट का दो पार्ट बताया गया है, एग्नाथा और गैंथोस्टोमा। एग्नाथा की बात करने से पहले वर्टिब्रेट के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। वर्टिब्रेट जो है इसका मतलब ही होता है बैकबोन, यानी कि बताया था आपको शुरू में ही बैकबोन प्रेजेंट। वर्टिब्रेट में क्या पढ़ना है, बैकबोन प्रेजेंट होगा, ठीक है। और वर्टिब्रेट जितने भी होते हैं वो लार्जेस्ट कॉर्डेट सबफाइलम में इसको हम लोग रखते हैं। वर्टिब्रेट को करीबन 46,500 स्पीशीज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इसको आगे डिवाइड करते हैं एग्नाथा और गैंथोस्टोमा में। अब एग्नाथा में डिवाइड करने के पीछे रीजन क्या होता है कि ए का मतलब नॉट होता है और गैंथा का मतलब यहाँ पे हम लोग जो नॉर्मली लेते हैं गैंथोस से जॉ, मतलब कि जॉ ब्लैक, नॉट जॉ, मतलब इसके पास क्या नहीं है, जॉ नहीं है। एग्नाथा का मतलब क्या है कि जॉ नहीं है, तो जॉलेस प्रिमिटिव फिश लाइक वर्टिब्रेट विदाउट ट्रू जॉ एंड पेयर्ड लिम्ब। मतलब नहीं ये क्या बोलते हैं, ट्रू जॉ था, जॉलेस था और प्रिमिटिव फिश लाइक वर्टिब्रेट था। मतलब कहने का हुआ कि ट्रू जॉ भी नहीं था इसके पास और पेयर्ड लिम्ब्स भी नहीं थे। तो नॉट अ ट्रू जॉ और पेयर्ड लिम्ब्स। अब इसको दो पार्ट में किए, ऑस्ट्रैकोडर्मा डर्मी और साइक्लोस्टोमा। ऑस्ट्रैकोडर्मी का मतलब होता है, नॉर्मली समझते हैं ये सब एक्सटिंक्ट ऑर्डर में आ चुके हैं हमारे। एग्जांपल भी इसका नॉर्मली नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसके बारे में आपको कोई जानने से ज्यादा एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का साइक्लोस्टोमा। कौन सा पार्ट देखना है, साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमा मतलब सर्कुलर और स्टोमा का मतलब माउथ, जिसका माउथ सर्कुलर मिला वो क्या कहलाया है, साइक्लोस्टोमा बना हम लोग का, ठीक है।
साइक्लोस्टोमा की बात करते हैं तो बॉडी जो होगा वो इल शेप का मिलेगा। साइक्लोस्टोमा का मतलब क्या है, डायग्राम में यहाँ पर आ रहा, बॉडी जो है इल शेप का मिलेगा, इल, ठीक है, इसी टाइप का, ठीक है, जस्ट स्नैक की तरह देखने में लगता है। तो बॉडी जो है वो इल शेप का मिलेगा आपका साइक्लोस्टोमा में। साइक्लोस्टोमा में दूसरा पॉइंट आपको समझना है कि कलेक्टिवली हम लोग इसको ऑस्ट्रेकोडर्म्स के नाम, सॉरी, कलेक्टिवली इसको हम लोग साइक्लोस्टोमा बोलते हैं। रीजन बस एक ही है कि इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके माउथ के जो पार्ट होते हैं कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग साइक्लोस्टोमा के नाम से जानते हैं। बॉडी के ऊपर कोई स्केल नहीं मिलेगी, साइक्लोस्टोमा के जो बॉडी होंगे उसके ऊपर कोई भी स्केल नहीं मिलेगा, जॉ एंड लेटरल फिन्स भी नहीं मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं विदाउट स्केल, जॉ एंड लेटरल फिन्स, बाहर मिलेगा ना, कोई फिन्स नहीं, बस एक टेल मिल रहा है आपको, ठीक है। एग्जांपल अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप याद रख सकते हैं, गिल्स इसके पास मिलेगा करीबन 5 से 16 पेयर तक गिल्स मिल सकता है। एग्जांपल जो है वो लैम्प्रे और दूसरा जो है हैंगफिश। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लैम्प्रे और हैंगफिश। लैम्प्रे और हैंगफिश इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब बात करते हैं लैम्प्रे और हैंगफिश की। तो लैम्प्रे को कॉमनली हम लोग पेट्रोमाइजोन के नाम से जानते हैं। लैम्प्रे को किस नाम से जानते हैं, पेट्रोमाइजोन। यहां मैं लिख रहा हूं लैम्प्रे, पेट्रोमाइजोन के नाम से। और दूसरा कौन है हमारा, हैगफिश है, ठीक है, इसको हमारा हैगफिश को माइजिन के नाम से जानते हैं। हैगफिश, हैगफिश को माइजिन के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो साइक्लोस्टोमा के बाद हम लोग के पास आता है पढ़ने के लिए गैंथोस्टोमा, ठीक है। डायग्राम इसका बनाने से कोई बेनिफिट नहीं है, नॉर्मली डायग्राम इसी तरह होता है, टेल मिलता है और साइड में कोई फेस नहीं मिलते, ऐसे आइडिया कोई भी आपको डायग्राम इसका मिल जाएगा। अब आता है गैंथोस्टोमा। गैंथोस्टोमा में आते हैं, गैंथो का मतलब होता है जॉ, तो वो जॉलेस था और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जॉ प्रेजेंट है हम लोग के पास इसमें गैंथोस्टोमा में। तो जॉ में हम लोग को पढ़ना है पाइसेज और टेट्रापोडा के बारे में, ठीक है, ध्यान से आप देखते रहिएगा, ठीक है। गैंथोस्टोमा में हम लोग जॉड वर्टिब्रेट हैविंग ट्रू जॉ और पेयर्ड लिप, ट्रू जॉ और पेयर्ड लिप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन कन्वेनियंस के अकॉर्डिंग जब देखा गया है तो टैक्सोनॉमिस्ट ने फर्दर इसको डिवाइड किया गैंथोस्टोमा को दो सुपर क्लास में। ऑल द फिशेज आर लाइक एक्वेटिक गैंथोस्टोमा आर प्लेस्ड इन सुपर क्लास पाइसेज, इसीलिए इसको सुपर क्लास पाइसेज में रख दिया क्योंकि ये रहेंगे कहां, ऑल आर एक्वेटिक, सब के सब क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे, और जो 4 फुटेड होंगे उनको ट्रांसफर कर दिया गया अलग साइड, ठीक है। तो पाइसेज हो गया, पाइसेज के बाद आ गया हम लोग का टेट्रापोडा। टेट्रापोडा की अगर हम लोग बात करते हैं तो टेट्रापोडा में हम लोग टोटल देखेंगे जो अलग अलग पार्ट, रेप्टाइल, बर्ड, एम्फीबियन और मैमल्स के बारे में। हम लोग पहले से स्टार्ट होगा पार्ट पाइसेज जो इंपॉर्टेंट है, फिश के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी जो बताएंगे आपको इस लेक्चर में, आपने देखा कि अलग अलग तरीके से बताया गया कि सारे कुछ कैसे कैसे डिवाइड हुए, कुछ एक्सटिंक्ट भी हो गए हैं लेकिन कुछ एक्सटिंक्ट नहीं भी हुए हैं, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट होने और नहीं होने के अकॉर्डिंग अगर देख रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेकोडर्मी जो है वो क्या है, एक्सटिंक्ट है। बाकी अगर आप लोगों को नोट्स बनाने में दिक्कत होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन जो जाएगा या आप लोग का जो अपना ग्रुप है, ठीक है, उसमें आपको पीडीएफ फाइल में सेंड कर दूंगा, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है किसी को। कोऑर्डिनेट्स में, कोऑर्डिनेट्स का हम लोग अब स्टार्ट करेंगे पाइसेज की, पाइसेज क्या है, किस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है, देखेंगे।
पहले तो पाइसेज और टेट्रापोडा के बारे में देख लेते हैं। मान लेते हैं एक साइड है पाइसेज, क्यों डिवाइड किया गया इसके लिए कारण समझ लेते हैं, और दूसरा है टेट्रापोडा। ठीक है, तो पाइसेज और टेट्रापोडा को अलग अलग करने के पीछे का रीजन, ठीक है। तो पाइसेज के लिए पहले आप समझिएगा, पाइसेज इतने सारे होते हैं हमारे, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड किया गया दो अलग अलग सुपर क्लास में, उसके पीछे का कारण क्या है इसको पहले हम समझते हैं, फिर स्पेशली पाइसेज को देखेंगे। तो पाइसेज जो हमारे थे, पाइसेज का सबसे पहला पॉइंट आपको जो है वो बताया गया कि एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, क्या बताया गया, एक्वेटिक गैंथो स्टोमा, क्या बोला, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक गैंथोस्टोमा बोला गया, किसके बारे में, पाइसेज के बारे में। लेकिन टेट्रापोडा को बोला गया एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, सम आर्बोरियल और एरियल। कहने का मतलब एक्वेटिक भी था, टेरेस्ट्रियल भी है, आर्बोरियल भी है और एरियल भी है, ठीक है। दूसरा अगर आपको आता है पाइसेज के बारे में और पॉइंट बताया गया, ये पॉइंट हमारे पास पेयर्ड लिंब, क्या है, पेयर्ड लिंब, क्या प्रेजेंट है, पेयर्ड लिंब इफ प्रेजेंट एज फिन्स, किसके फॉर्म में, फिन्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन जब हम लोग आते हैं इसमें टेट्रापोडा में आते हैं तो पेयर्ड पेंटाडेक्टाइल लिंब प्रेजेंट, पेयर्ड पेंटाडेक्टाइल लिंब प्रेजेंट। पाइसेज का तीसरा पॉइंट देखते हैं तो मेडियल फिन्स प्रेजेंट, मेडियल में भी फिन्स प्रेजेंट है, ठीक है। और इसका देखते हैं तो मेडियल फिन्स क्या है, एब्सेंट है ही नहीं। स्किन यूजुअली मॉइस्ट और स्केली, ठीक है। और इसमें अगर आप आते हैं स्किन यूजुअली ड्राई होंगे, स्किन यूजुअली ड्राई, इसके से कैसे मिलेंगे, ड्राई मिलेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन अगर इसकी बात कर रहे हैं वो करेगा गिल से, और इसमें अगर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो एरिया होगा तो लंग्स से करेगा, नॉर्मली लंग्स लिखते हैं। अगर देखेंगे फिर स्वाइल में जाएगा तो क्या करेगा, सम ऑर्गन फंक्शनल इन वाटर, some organ functional in water, इसमें देखेंगे some organ functional in air, some organ functional in air, it consists of fish only, कंसिस्ट ऑफ फिश ओनली। इसमें अभी आपको बताया कि ये कंसिस्ट करेगा रेप्टाइल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एम्फीबियन, बर्ड, मैमल्स, ठीक है। तो ये सब को करेगा। तो अब यहां से हम लोग का जो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है वो है